सो नया टाइप है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हम जब भी कभी डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, जिसमें रो और कॉलम का जो नंबर है वो सेम होता है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम आर सेम, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। डिटरमिनेंट जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइंस में या फिर डी इस तरीके से। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड इन डबल लाइन। ओके, मैट्रिक्स को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, डिटरमिनेंट को दोनों वर्टिकल लाइन में लिखेंगे। अब हम डिटरमिनेंट मतलब एक्सपांशन कैसे है इसे भी देखेंगे। तो डिटरमिनेंट के ऊपर से एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन तैयार होती है सिंगुलर मैट्रिक्स की। व्हेन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 द मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, ए मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 मिलता है तो। वही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर हमें 0 नहीं मिलता है, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हमें 0 नहीं मिलता है तो हम कहेंगे मैट्रिक्स जो है वो कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 मैट्रिक्स इज सिंगुलर, इफ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ओके, कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए इनमें कुछ प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मीन्स डिटरमिनेंट की पावर n इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n। उसके बाद में ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दोनों की वैल्यू सेम मिलती है। ये एक प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कांस्टेंट को डिटरमिनेंट के बाहर निकालेंगे तो हम k की पावर जितने रो है उतने लेंगे या फिर जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतने की लेंगे। जैसे हम मैट्रिक्स में से अगर कोई एलिमेंट को कॉमन निकालते हैं तो हम एक रो में से कॉमन निकालेंगे, लेकिन डिटरमिनेंट में वैसे नहीं होगा। डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट में से हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। ओके, बाकी तो जनरल डेफिनेशन है। चलिए हम एग्जांपल छुड़ाएंगे इसके ऊपर। सो क्वेश्चन है, चेक द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉट सिंगुलर। आगे जो मैट्रिक्स दिए हैं ये सिंगुलर है या नहीं हमें चेक करना है। ए नंबर का मैट्रिक्स है i -1 1 i। हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट i -1 1 i। डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है माइनस जो माइनर डायगोनल है इनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन और उनकी सब्ट्रैक्शन। तो ये वैल्यू मिलेगी हमें i इंटू आई माइनस 1 इंटू -1, i इंटू आई इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, सो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे i इंटू आई माइनस 1 इंटू -1। इसकी वैल्यू मिलेगी हमें इज इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वेयर माइनस -1 इंटू 1 इज -1। आई स्क्वेयर की वैल्यू बन जाएगी -1 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 मीन्स इज इक्वल टू मिल गया 0। सो डिटरमिनेंट ए मिल गया 0। जब हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिलती है तो हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। देयरफॉर वी से दैट ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स ए है वो कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए बी मैट्रिक्स को देखेंगे। हमारे पास में बी मैट्रिक्स है 2 3 4 -5। हम बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट 2 3 4 -5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 इंटू -2 मतलब 2 इंटू -5 बीच में -3 इंटू 4, ये बनेगा हमारे पास में -10 -4 3 12 मीन्स ये हो जाएगा -22 और -22 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सो हम इसे कहेंगे डिटरमिनेंट बी नॉट इक्वल टू 0 और इसके ऊपर से क्या कहेंगे हम, देयरफॉर बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बी जो मैट्रिक्स है वह कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिलती है तो सिंगुलर, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मिलती है तो नॉन सिंगुलर। ओके, चलिए नेक्स्ट ए मैट्रिक्स दिया है और बी मैट्रिक्स दिया है। हमारे पास में दो मैट्रिक्स है ए और बी और हमें 5 वैल्यूज निकालना है। डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट बी ए।
और डिटरमिनेंट 3a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 9 डिटरमिनेंट a। अब इतने सारे वैल्यू निकालना है तो हमें मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा, हमें a भी निकालना पड़ेगा, a ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, a क्यूब निकालना पड़ेगा, ba निकालना पड़ेगा और उसके बाद में हम इन सब का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। सो पहले हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे, उसके बाद में डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे। चलिए सॉल्यूशंस में हमारे पास में ए मैट्रिक्स है, 1 2 -1 3, बी मैट्रिक्स है 2 1 1 1। हमारे पास में ए और बी मैट्रिक्स है, हम ए बी निकालेंगे 1 2 -1 3, बी मैट्रिक्स है 2 1 1 1। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेंगे 1 × 2 2 प्लस 2 × 1 2 2 + 2 4। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता है, हमने काफ़ी दफ़ा मल्टीप्लिकेशन किया है। 1 × 1 1 प्लस 2 × 1 2 1 + 2 3, -1 × 2 -2 प्लस 3 × 1 3 3 - 2 1, -1 × 1 -1 3 3 - 1 2। ये हो गया हमारे पास में ए बी। इसी तरीके से हम बी ए को फाइंड कर लेते हैं 2 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 -1 3। रो से मल्टीप्लाई किए कॉलम को 2 -1 1 4 + 3 7 1 -1 0 2 + 3 5। ये हमें मिल गया बी ए भी निकाला, बी ए निकाला। अब हमें ए क्यूब ए ट्रांसपोज चाहिए, ए ट्रांसपोज बन जाएगा हमारे पास में 1 2 -1 3, मतलब हमने रो को कन्वर्ट कर दिए कॉलम में। अब हमें ए क्यूब भी निकालना है सॉल्यूशन के लिए, तो ए क्यूब के लिए पहले हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर मिलेगा हमें a × a, मतलब हमारे पास में ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना है हमें 1 2 -1 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 -1 3। तो ये बन जाएगा 1 × 1 1 -1 × 1 × 1 1 -2 1 -2 -1 2 2 + 6 8, फिर -1 -3 -4 -2 + 9 -+2 9 +9 7। ये होगा ए स्क्वायर। इसके ऊपर से ए क्यूब फाइंड करेंगे, ए क्यूब मिलेगा ए स्क्वायर × a इज इक्वल टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स है -1 8 -4 7 मल्टीप्लाइड बाय ए है 1 2 -1 3। ये बन जाएगा -1 × 1 -1 -8 -9 -2 + 24 22 -4 -7 -4 -7 -11 -8 + 21 21 में से 8 गए 13। ये हो गया हमारे पास में ए क्यूब। चलिए अब हम एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर में हम फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए बी की वैल्यू है 4 3 1 2। ये बनेगा 4 × 2 8 -3 × 1, मतलब ये बनेगा 4 × 2 8 -3 × 1 3 8 -3। सो ये बन जाएगा 5। डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 2 -1 3। ये बन जाएगा 3 -2 3 + 2 बन जाएगा 5। हम डिटरमिनेंट बी फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट बी बनेगा 2 1 1 1 2 -1 बनेगा 1। तो इसके ऊपर से हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ए बी की वैल्यू हो गई 5, और इसे लिख सकते हैं हम 5 × 1 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए × डिटरमिनेंट बी। फर्स्ट सॉल्यूशन। अब सेकंड सॉल्यूशन में हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज है हमारे पास में 1 -1 2 3 1 -1 2 3। ये बन जाएगा 3 -2, और ये मिल गया 5, और हमने अभी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भी निकाली थी 5। सो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 5। सो हम कहेंगे देयरफॉर डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज
इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए, और ये बन जाएगा हमारा सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन में हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए क्यूब। डिटरमिनेंट ए का क्यूब मीन्स 5 क्यूब इज इक्वल टू मिलेगा 125, और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब इसके वैल्यू निकालेंगे। डिटरमिनेंट ए क्यूब है हमारे पास में -922 -1113, -922 उसके बाद में -1113 ये बन जाएगा 13 माइनस 9 जार बनेगा ये 117, माइनस माइनस प्लस 220 और 22, 220 और 22 242। सो ये 242 माइनस 117 मीन्स मिल जाएगा हमें 125। सो हम कहेंगे देयरफॉर डिटरमिनेंट ए का क्यूब इज इक्वल टू डिटरमिनेंट में ए क्यूब, मतलब हमारा थर्ड सॉल्यूशन भी मिल जाता है इसके ऊपर से सीधे सीधे। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट बी ए। चलिए डिटरमिनेंट ए बी निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 4312 और डिटरमिनेंट बी ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट बी ए मिलता है 1705 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 मतलब 5 आ गया। यहाँ पे 5 माइनस 0 मतलब ये भी 5 आ गया। तो हम कहेंगे देयरफॉर डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट बी ए। चलो हमें फोर्थ का आंसर भी मिल गया, दोनों की वैल्यू जो है हमें 5 मिल रही है। 6 नंबर का क्वेश्चन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ नंबर में दिखाना है हमें 3 इंटू डिटरमिनेंट 3a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट 3a इज इक्वल टू प्रूव करना है 3 स्क्वायर डिटरमिनेंट ए। ओके चलिए हम डिटरमिनेंट 3a निकालते हैं। सो हम पहले 3a मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो 3a अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में a मैट्रिक्स था 1 2 माइनस 1 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 माइनस 3 9, 3 6 माइनस 3 9। अगर हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे डिटरमिनेंट 3a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 3 6 माइनस 3 9। सो ये बन जाएगा 27 माइनस माइनस प्लस 18, ये बन जाएगा हमारे पास में 45 और 3 स्क्वायर डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 इंटू हमारे पास में डिटरमिनेंट a की वैल्यू है 5, ये बनेगा हमारे पास में 9 5 ज़ा 45। सो ये भी मिल गया हमें डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर डिटरमिनेंट a, जिसे हम लिख सकते हैं 9 टाइम्स डिटरमिनेंट a। सो आपने देखा हमने सिर्फ डिटरमिनेंट के वैल्यू निकाले, हमने ए बी फाइंड किए, ए स्क्वायर फाइंड किए, बी ए फाइंड किए और उसके ऊपर से हमने सॉल्यूशन को कंप्लीट किया। सो इस यूनिट के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन आना ज़रूरी है। जैसे हमें मल्टीप्लिकेशन आएगा वैसे हमारे सॉल्यूशन जो है ईजी वे से छूटना मीन्स मिलना शुरू हो जाएगा।